क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का? देखिए, पहले तो वैक्सीन कम पड़ रहे हैं, ठीक बात नहीं है। देखिए, ऑक्सीजन की किल्लत का अगर किसी ने पॉलिटिकल रोना धोना है तो मैं इसको रोक नहीं सकता, परंतु मेरे पास सटीक आंकड़े हैं। डिमांड सप्लाई का गैप बहुत नैरो हुआ है मगर कमी नहीं। ग्राउंड रिपोर्ट जाने बिना एंड विदाउट एनी डिस्कशन विद एक्सपर्ट्स, ऐसे स्टेटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओवर कॉन्फिडेंस को शो करता है। और ऐसा पूरे कोरोना पैंडेमिक के दौरान होता रहा है, जिसमें गवर्नमेंट का लेथर्जी ट्रीटमेंट भी देखने को मिलता है। बात करते हैं वैक्सीन को लेकर, जहां भारत को वैक्सीन गुरु का दर्जा दिया जा रहा था और कहां आज के डेट में वैक्सीन शॉर्टेज जैसे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। वैक्सीन शॉर्टेज का सबसे मेन रीज़न डोजेस की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि इंडिया की लीडिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की कैपेसिटी भी इतनी नहीं है कि वो पहले ही मंथ से इंडिया के पॉपुलेशन को इनफ वैक्सीन दे सके। इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक दो लीडिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जिसमें दोनों की मंथली प्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली 6.5 करोड़ एंड 1.5 करोड़ है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया में वैक्सीन शॉर्टेज जुलाई के एंड तक रहने वाली है। हालांकि दोनों कंपनीज ने दावा किया है कि वो अपने प्रोडक्शन को 10 करोड़ पर मंथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वैक्सीन को लेकर और बड़ी दिक्कत तब सामने आई जब गवर्नमेंट ने वैक्सीन को डिसेंट्रलाइज कर दिया, जिसके बाद जहां स्टेट गवर्नमेंट पहले वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट से खरीद रही थी, वहीं अब सीधे मैन्युफैक्चरर्स से खरीद रही है। प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि वैक्सीन फार्मूला इंडिया की अदर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके। साथ ही सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन अवेलेबल होना चाहिए और वैक्सीन ड्राइव में प्राइवेट सेक्टर की भी हेल्प लेनी चाहिए, तभी इस पेंडेमिक का इरेडिकेशन पॉसिबल है। आज के डेट में इंडिया में 2 से 3 लाख केसेस डेली देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड वेव को रिकॉग्नाइज करने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गलती की एंड लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन को एक के बाद एक कम कर दिया गया। इवेंट्स, सिनेमा हॉल्स, सोशल गैदरिंग एंड इलेक्शन को अलाउंस दे दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने प्रेस रिलीज में सेकेंड वेव के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री के रेकलेस डिसीजन को ठहराया है। साथ ही यह भी बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शन को हटाने से पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से डिस्कस नहीं किया। फर्स्ट लॉकडाउन में इंडिया की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा था, इसलिए ड्यूरिंग सेकेंड वेव लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन थोड़े कम थे, जिससे वायरस के स्प्रेड को रोकना मुश्किल रहा। आज भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वायरस स्प्रेड को रोकने के लिए वेल प्लान्ड लॉकडाउन की मांग कर रहा है, ताकि इंडियन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल डिमांड एंड मैन पावर के साथ कोप अप कर सके। डिजास्टर मैनेजमेंट में लिए डिसीजंस वेल प्लान्ड एंड फ्यूचर प्रूफ होने चाहिए, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कई ऐसे स्टेप्स थे जिससे उन्होंने इस पेंडेमिक को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया और जिसे इलेक्शन कमीशन ने और मिसरेबल बना दिया। जहां देश में ऑक्सीजन शॉर्टेज की समस्या सामने आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ देश के पॉलिटिशियंस चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। हाई कोर्ट ने सेकेंड वेव के लिए इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराते हुए कमेंट किया था कि आप पर मर्डर के चार्जेस लगाने चाहिए। जब देश में पैंडेमिक एक नया रूप ले रहा है, तो आप चुनाव की अनुमति कैसे दे सकते हैं? इन सब के बीच इलेक्शन एक सीरियस डिस्कशन का टॉपिक था, पर जिस पर इलेक्शन कमीशन का रवैया क्लियर था। इलेक्शन तो होने चाहिए एंड चुनावी रैलियां भी निकलीं, जो कोरोना के सारे प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ा रही थीं। इसी दौरान गवर्नमेंट डाटा के साथ भी छेड़छाड़ कर रही थी। जिन स्टेट्स में चुनाव होने थे, वहां कोरोना केसेस पहले ही कम होने लगे। बाद में पता चला कि उन स्टेट्स में कोरोना की टेस्टिंग ही कम कर दी गई है। इस पूरे पेंडेमिक के दौरान लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी एक मुद्दा बना रहा है। पूरे पेंडेमिक के दौरान कई RTI एक्टिविस्ट के RTIs को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया, द इंफॉर्मेशन सॉट इज़ एक्सेम्प्ट अंडर Section 8(1)(a) of RTI Act 2005, as this may prejudicially affect the strategic, scientific and economic interest of the state. As such, no information can be provided. मतलब Section 8(1)(a) of RTI Act 2005 के अंडर जिस इंफॉर्मेशन की मांग की जा रही है, उससे स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए ऐसी जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती। हर 3 में से एक RTI को इसी सेक्शन के अंडर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, जो कि ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस के लिए डेंजरस है।
The Prime Minister, campaigning in Asansol, said he was delighted, I think the word was elated, to see the large crowds that had gathered at his rally. This on a day when India has reported over 2 lakh coronavirus cases for the third consecutive day. मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने।